नमस्कार दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं दोस्तों कि निफ्टी 50 कहाँ पे कामकाज कर सकती है। और दोस्तों, कभी कुछ ऐसे दिन आते हैं हमारे लाइफ में और डेज़ में कि काफ़ी खुद को भी प्राउड महसूस होता है। और जिनको पैसा बनाने के लिए आप कहते हो या जिनकी लर्निंग उतनी अच्छी नहीं होती है, अगर वो बंदे आपके कहने पे ट्रेड कर लेते हैं, अगर उनका पैसा बन जाता है। दोस्तों, आज सुबह 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने अपने फेसबुक पेज पे और इंस्टा पेज पे, दोनों पे ये एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके दी थी। क्या गजब का मतलब इसने आज ट्रेड दिया है। काफ़ी अच्छा पैसा बना होगा अगर आपने अपना एसएल मेंटेन किया होगा। दोस्तों, हुआ क्या, और कुछ मुझे मेरे फेसबुक पेज पे अगर आप जुड़ना चाहते हो या मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो, जहाँ पे करीब 27,000 लोग जुड़े हुए हैं। और इस बीच में कुछ वीडियो नहीं आया तो 2-3 हज़ार लोग कुछ निकल चुके हैं। कोई नहीं, कोई किसी भी चैनल पे जा सकता है, उससे कोई भय नहीं है अपने को। बट दोस्तों, आज कुछ लोगों के कमेंट मुझे मिले हैं मेरे फेसबुक पेज पे, मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, मैंने कल क्लियर कट आपको ये ट्रेंड लाइन मॉर्निंग में दिया था, और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे अपने लोगों को एक पुट बाई करना था, हम लोगों ने पुट बनाया। दोस्तों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्केट में जब आप आते हैं ना, और इस मार्केट में आने पे आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और जब आप कुछ सीखने को आ रहे हैं तो सीखने के लिए साइलेंस मेंटेन करके सीखना होगा। और उसमें होता क्या है, हम जब क्लास में जाते थे और उस क्लास में जाने के बाद बच्चे कहते थे कि सर मैं तो सब समझ गया, जब पूछा जाता था तो वो बच्चे अच्छी तरीके से नहीं डिस्क्राइब कर पाते थे। तो चीज़ों को यहाँ पे देखना होता है। अब आपने तो ट्रेड यहाँ लिया, मैंने आपको एग्जिट नहीं बताया था। अगर आपका एसएल यहाँ पे 16,710 का अगर यहाँ पे हाई लगा, 15 से 20 पॉइंट का एसएल बनता था। 16,730 का एसएल आप मेंटेन करके यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। तो 16,730 का जिन लोगों ने एसएल मेंटेन करके लिया, खूब बहुत अच्छा ट्रेड मिला। और यहाँ से हम लोगों का जो 20 का है, तो 1:3 का टारगेट मोर देन इनफ है। तो 60 पॉइंट जहाँ मिला आपको वहाँ निकल जाना चाहिए। बट लोगों ने किया क्या, कुछ लोगों की गलतियां मैं आपको बता रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझिए। लोगों ने किया ये दोस्तों कि जब मार्केट यहाँ से आई, उन लोगों ने फिर जब अप लगाई, कुछ लोगों ने तो यहाँ पोजीशन काटा, और कुछ लोगों ने जब देखा कि यहाँ मार्केट आ गई तो कुछ लोगों ने यहाँ पे फिर से पुट की पोजीशन ऐड की। बात को समझिएगा, क्योंकि अपने को क्या है, अपनों के अंदर ना एक चुल है, और वो चुल ऐसा है कि आज चलो, आज के आज हमें अपने लाइफ में 1 लाख रुपए लेके जाने हैं। 1 लाख रुपए लेके जाने हैं। अगर आपको 10,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, वो 10,000 नहीं चाहिए, आज तो 1 लाख लेके जाना है। और उस 1 लाख के चक्कर में होता क्या है दोस्तों, ठीक है, होता क्या है, मार्केट ऊपर चढ़ी, चलो अब तो गिरेगी, यहाँ पे फिर एक पुट ले लिया, फिर मार्केट डाउन है, फिर ऐसी चढ़ गई, यानी कि जो आपका प्रॉफिट था आपने उसको कर दिया जीरो। और ऐसा हुआ है लोगों के साथ। कुछ लोगों ने बताया कि सर आपके कहने के वजह से मैं उसको समझ नहीं पाया, डिसिप्लिन की कमी थी। दोस्तों, होता क्या है कि ये एक बिजनेस है। पहले किसी भी चीज़ का, कोई भी पढ़ाई करते हो, कोई कुछ भी आप अपने लाइफ में सीखते हो ना, एक लर्निंग अपना तैयार करो। और उस लर्निंग में होगा क्या कि आपको अपना हाल खुद मेंटेन करना है। यहाँ किसी कॉल या पुट की बात तो बात की है दोस्तों, ये आज हुआ है। आप मुझे बताओ, कल ये मार्केट बंद हो जाने वाली है, कल ये मार्केट आपके लिए नहीं है, कल आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है इस मार्केट से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको डेली कुछ ना कुछ मार्केट सिखा के जाती है। मैंने एग्जिट अपनी पोजीशन यहाँ पे की थी दोस्तों, और क्यों की थी उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपने बहुत सारे पुराने वीडियो में आपको एम और एन पैटर्न के बारे में बताया था। देखिए, जब मार्केट यहाँ पे आई, जब एक स्विंग लगाई, और स्विंग लगाने के बाद जब ये डाउन आई, ये तभी मेरा ये एक कंफर्मेशन था कि मुझे यहाँ पे अपना पोजीशन काट देना है, क्योंकि यहाँ से मार्केट कुछ भी कर सकती है। और मेरा 1:3 या 1:4 का टारगेट मिल गया था, मैंने अपना पोजीशन काटा था। तो जो लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, आप जाइए इस चैनल पे, चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, जो करना है करिए। बट हाँ, कोई भी बंदा का वीडियो अगर आप देखते हैं ना, आपको पता है दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूब चैनल की वीडियो हैं, बहुत सारे लोग एनालिसिस करते हैं, बट एटलीस्ट होता क्या है, जो अच्छे लोग हैं ना, जिनके पास अच्छे सब्सक्राइब हैं, वो भी इस वीडियो को चुपके से देखते हैं।
मालूम है क्यों? क्योंकि अगर अपन लोग 10 ट्रेड करते हैं और 10 ट्रेड में कुछ नहीं तो 6 या 7 ट्रेड अगर हमारे चलते हैं तो कोई नहीं, 1:3 3 गया तो 3 अगर गया तो कम से कम हमारा जो लॉस हुआ उससे हम अच्छे प्रॉफिट में तो निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा 1:3 का टारगेट है। हमने अपना रिस्क मैनेज करके रखा है, हमारा रिस्क हमको पता है कि हमको अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। तो दोस्तों बहुत वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, आप भी कहेंगे कि बहुत सारी बातें बता रहे हैं बट लेवल नहीं बता रहे हैं, बट विश्वास मानिएगा दोस्तों, लेवल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सारी जो चीज़ें अपनी हैं वो है। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कि कल के दिन निफ्टी 50 कहाँ पे काम कर सकती है और किस अप्रोच के साथ काम करना है। दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने पोर्टल पे एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके कल रख लीजिए, ये एग्जैक्टली ये। और दूसरी ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखा रहा हूं, दूसरी ट्रेंड लाइन ये। अब बात आती है कि अपने को ट्रेड और माइंडसेट क्या रखना है। मार्केट दोस्तों अगर खुल जाती है गैप डाउन, बिल्कुल खुलने देंगे दोस्तों। मार्केट गैप डाउन खुले और गैप डाउन खुल के एटलीस्ट हम लोगों को जो ये स्विंग है यहाँ पे, यानी कि ये लेवल हो सकता है 16,560, 16,560। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, भावनाओं को समझिएगा। यानी कि अगर कल की डेट में मार्केट आपको 16,560 के आसपास में मिलती है, इमीडिएट एक पुट की पोजीशन बनती है। बट एक चीज मैं आपको कहूंगा दोस्तों, यहां से मार्केट अगर ऊपर निकलती है पोजीशन काटना है, और अगर मार्केट इस लेवल यानी कि 16,680 ये 16,660 का लेवल है दोस्तों, 560 नहीं है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और ये जो लेवल है 16,685, यानी कि मार्केट को अगर बुलिश होना है तो 16,685 के ऊपर मार्केट कल के कल निकलना होगा। अगर मार्केट 16,685 के ऊपर निकलती है हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ध्यान रहे एसएल आपका इस कैंडल का लो होगा, यानी कि ये ग्रीन कैंडल का लो 16,660 का हमारा एसएल होगा दोस्तों। और इस एसएल को बिल्कुल मेंटेन करके रखना है, बिल्कुल भी इसमें आपको कोई अलग से स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करनी, क्योंकि हम ये स्ट्रैटेजी एक दिन पहले बना रहे हैं। आइए दोस्तों, अगर मार्केट गैप डाउन के सिनेरियो में मैंने आपको ये एक ट्रेंड लाइन दे दिया था, ये ट्रेंड लाइन अपने पोर्टल पे ड्रॉ करके रखी। अब बात आती है दोस्तों कि अगर मार्केट खुल ही जाती है गैप अप, यानी कि अगर मार्केट गैप अप यहाँ खुल जाए, मार्केट कहीं भी गैप अप खुले, हमको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही कॉल के बारे में सोचना है, और वो भी कॉल इस लेवल के ऊपर। ये लेवल आप चेक कर सकते हो अपने पोर्टल पे। मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेती है, हमने डिस्कस कर लिया, हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, और एक पुट की पोजीशन तब ऐड कर लेंगे जब मार्केट कल के लो को ब्रेक कर दे, यानी कि 16,598 को अगर मार्केट तोड़ती है, तोड़ने के बाद एक स्विंग जरूर मार्केट को लेना चाहिए, फिर हम लोग इमीडिएट एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। और जो बेस्ट सिनेरियो, क्योंकि हम लोग 3 डिस्कशन करते हैं, 1 2 3, और मार्केट में बस ये तीनों सिनेरियो होते हैं, गैप अप, फ्लैट और गैप डाउन। तो अब फ्लैट के सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट अगर फ्लैट खुल करके ऊपर चलती है, बिल्कुल चलने देंगे, ट्रेंड लाइन तैयार है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी तो अपन लोग एक पुट की पोजीशन ही लेंगे। तो अब बात आती है दोस्तों कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिया था, अगर ये ट्रेंड लाइन, अगर मार्केट फ्लैट खुल करके ऊपर चलती है, अगर इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देती है और इस लो को भी ब्रेक कर देती है, तो हमारा कंफर्मेशन, यानी कि ये बन जाएगा मेरा ए क्लास का ट्रेड, ठीक है, ए प्लस। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, और अपने लर्निंग को और अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करके चलिए। मार्केट कहीं नहीं भगी जा रही है, डेली ट्रेड करना जरूरी नहीं है। एक प्रॉपर रीज़न हमने डिस्कस किया, ये हमारा एक रीज़न हो गया, हमारा एक सेटअप तैयार हो गया, हमने एक सेटअप के साथ ट्रेड करना है कल। हमारा एसएल हमको मालूम है, हमारा टारगेट हमको मालूम है, 1:4 का टारगेट या 1:3 का टारगेट लेना है। जो एसएल है उसका 3 गुना हमारा टारगेट, बस आपको ये मेंटेन करना है दोस्तों। पोजीशन कब काटनी है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे जा करके आपको ये सारी चीज़ें देखने को समझने को मिलेगी। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपकी लर्निंग बढ़े, और आप सबको प्यार चाहिए दोस्तों, और क्या चाहिए।